और अब मैं मौजूद हूँ फिरोजाबाद के गांधी पार्क में। मैं आपको एक बार गांधी पार्क की वो तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ लोग सुबह से ही एक्सरसाइज करने आते हैं। लगभग 7:45 का टाइम हो रहा है और जो सर्द मौसम है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से असर छोड़ रहा है। सर्दी के मौसम में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं अपने सेहत को दुरुस्त करने के लिए। इसी वजह से ही यहाँ आप थोड़ी सी भीड़ भाड़ देख सकते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इधर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, मैं इधर दिखाता हूँ आपको कि जो सर्दी है वो कड़ाके की पड़ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं एक साहब बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज कर रहे हैं फिटनेस को दुरुस्त रखने के लिए, अपनी सेहत को रखने के लिए। क्या नाम है आपका? फरमान खान। फरमान भाई, सुबह किस टाइम आते हैं? 7 बजे के करीब है। ऐसी सर्दी के मौसम में क्या कहना चाहेंगे आप? सर्दी बहुत ज़्यादा है। डीएम साहब से ये ऑर्डर है बच्चों की छुट्टियां करें। सर्दी बच्चे रोज सुबह नहाना धोना, बीमार पड़ जाएंगे बच्चे। तो वो तो सर्दी को देखते हुए वैसे भी अब गाइडलाइन आने वाली को कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जल्दी करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर्दी ज़्यादा है इस टाइम। ये जिलाधिकारी महोदय से अपील की जा रही है कि सर्दी के मौसम को देखते हुए बच्चों के लिए छुट्टा, ऐसा तो नहीं है बच्चों को छुट्टी कर दी और आप घूमने निकल जाओगे? नहीं नहीं, इस मौसम में कहाँ जाएंगे? अपने घर में तो सर्दी में रह नहीं पा रहे, यहाँ बाहर जाएंगे। अच्छा, सुबह सुबह लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? एक्सरसाइज के लिए तो ये है कि पार्क का मेंटेनेंस बहुत इस वक्त बिगड़ा हुआ चल रहा है। ना सफाई है और कोई मशीन है, सब सारी मशीनें डैमेज पड़ी हुई हैं। इसको ज़रा ध्यान दें जो इसके जिम्मेदारान हैं। पार्क में सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। कुत्ते हैं, बंदर हैं, किसी को काट लेते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। कोई देख रेख नहीं हो पा रही है उसकी पार्क। ये तो काम नगर निगम का है। हम नगर निगम से अधिकारियों से और यहाँ के जो करता धरता है उनसे भी अपील करेंगे कि एक बार इस चीज़ पर विचार किया जाए। और एक साहब और मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि गांधी पार्क की स्थिति क्या है, क्योंकि मशीनें भी थोड़ी सी, असल में ये होता है यहाँ की जो मशीनें करने के लिए आते हैं तो सालों महीनों खराब पड़ी रहती हैं, मतलब कोई सही नहीं करने वाला। और कितनी बार कंप्लेन कर दी है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लोग टहलने आते हैं। अभी मौसम तो की वजह से थोड़ा कम हुआ है, नहीं काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे और बहुत अच्छा। मैं तो 20-25 साल से टहलने आ रहा हूँ बराबर पार्क में। बस थोड़ा सफाई सुथराई का यहाँ ध्यान रखा है और मशीनों का खास करके ध्यान रखा है। कोई अगर मशीन खराब पड़ी है तो कोई सही करने वाला नहीं है इसको। पता नहीं किसकी जिम्मेदारी है इसमें। आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कह रहा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। एक बार मशीनें दिखाते हैं आपको, जो मशीनें खराब बताई जा रही है। एक बार चेक करते हैं कि मशीनें कौन कौन सी डैमेज है और मशीनों के लिए जो अपील की जा रही है। देखिए, मशीनें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको देखो ये मशीन दिखाते हैं। इस पर जो बैठ के एक्सरसाइज करते हैं वो है ही नहीं। जैसे ये भैया कर रहे हैं, ये पीछे का इसका बैठने का लिए, ये मशीन पूरी तरीके से खराब है, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इसको लगे हुए। तो ये खराब, अब इधर दिखाइए। देखिए ये जो मशीन है, देखिए ये पहले तो इसको इसके डिस्क बदल लीजिए। अब ये कैसे खड़े हो गए, उस पर एक्सरसाइज की जाएगी। ये भी खराब है। दूसरी ये दिखाते हैं, ये देखिए ये थोड़ी बहुत सही है लेकिन ये भी खराब की स्थिति में। अब ये दिखाते हैं जो जरूरत की मशीनें हैं एक्सरसाइज के लिए, इसको ये देखिए यहाँ से कोई ले भी जा सकता है लेकिन ये पूरी तरीके से खराब है। एक मशीन ये भी खराब, जाम है, पूरी खराब है, मतलब खराब है। क्योंकि पूरी तरीके से मैम करके देखिए एक्सरसाइज हो जाएगी इससे। आप एक्सरसाइज करने आती है, क्या कहेंगे? मशीनें खराब हैं और घर से आती है इतनी। हाँ, और क्या, मशीन से खराब बहुत है जिनमें। अब ये देखिए ना, तो ये दोनों चल रही, वो ना चल रही, इधर वो ना चल रही। अब ये मशीन खराब है तो कैसे व्यायाम करेंगे इनमें? अब कितने साल की साल भई जाए जो ज्यादा है गई। अब इन्हें जो है कम से कम सही से करवा दें। नहीं, ये मशीनें तो अभी वहाँ से इधर आई हैं। हाँ, तो वो खराब आती है। 6 महीने भी नहीं, ये तो यहीं पे आती है जब से। ये तो कई साल से है यहीं पे हैं। ये दोनों खराब है। अब ये देखिए, ये व्यायाम है ना पा रही, बिन में मुँह उठाना है, बिन में बुना है, टूटी फूटी पड़ी है सब। अब ये टूटी फूटी पड़ी है तो आदमी व्यायाम कैसे करे? लगाई तो सुविधा तो बहुत करी है इनने, ये व्यायाम होंगी यहाँ पे और ये बनेंगी, पर जो है ना पावती। देखिए, प्रधानमंत्री का भी एक संदेश है कि सबसे पहले आप अपने आप को
फिट रखिए, दुरुस्त रखिए, सेहतमंद और क्या, बनाइए। सही बात लेकिन है। उसके बावजूद भी लोग आते हैं और उन्हीं एकदम- के बनाए हुए पार्कों को, आपको मैंने तस्वीरें दिखा दी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मामला गड़बड़ा रहा है। ये जिम्मेदारी फिरोजाबाद के जिम्मेदार अधिकारियों की है, नगर निगम की है, यहाँ के पार्षद की है, मेयर की है। और ये चीज उन लोगों को देखना चाहिए कि लोग सुबह अपने घर से निकलते हैं ऐसे ठंड में केवल एक्सरसाइज करने के लिए और यहाँ की मशीनें खराब है। देखिए ये अंकल को, क्या नाम है आपका? अशफाक बेग। ये देखिए निकल रही। देखिए इसमें तो पेच ही नहीं है। अगर ये कोई मशीन गिरती है और हादसा होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़ा होता है। देखिए इसको अगर ऐसे करते हैं तो ये मशीन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गया। कितना टाइम से आते हैं? गली में 1 साल हो गए लोगों। 1 साल से आते हैं। पहले पल्ली तरफ लगी थी मशीनें जी वहाँ भी कुछ 19 थी जी यहाँ ज्यादा वहाँ तो खड़ के आई तो यहाँ तो बिल्कुल ही है। अब इसमें से ये जैसे 60 है तो 60 में से 15 काम कर रही हैं, 40 55 या 40 करीब ऐसी हैं जो डिस्टर्ब है और कुछ तो ऐसी हैं उसमें से आधी खराब है आधी बिल्कुल वैसी है। अब उसको बराबर सुन रहे हैं, आज होगा कल होगा परसों होगा दरसों होगा, हो नहीं रहा। आज से पहले भी लोग आए हैं। चलिए एक साहब और मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या कहना चाहेंगे? सुबह लोग जब अपने घरों से निकलते हैं तो उनका यही होता है कि सही तरीके से एक्सरसाइज की जाए। सुबह सुबह जब लोग निकलते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं वो ज़्यादातर ख़राब हैं और एक आध ही मशीन प्रॉपर तरीके से सही है, बाकी तो सारी ही ख़राब दिख रही हैं। दूसरी बात ये है कि नगर निगम, मेयर और पार्षद इधर कोई ध्यान नहीं देते। केवल ये कमाई का साधन बना रखा है इन्होंने। मशीनें लगा दी, पैसा आता है, उसको बंदर बांट करके और खा लेते हैं ये लोग। इन पर कोई ध्यान नहीं देते। इसकी रिपेयरिंग के लिए भी पैसा आता है, लाखों रुपए में आता है और यहाँ हजारों रुपए भी नहीं लगा पाते, लगाते ही नहीं है क्योंकि अपनी अपनी बंदर बांट करके खा जाते हैं। ये स्थिति इस पार्क की है। इस पार्क में जबकि शहर की क्रीम भी आती है, लेकिन क्रीम भाजपा से जुड़ी हुई है तो वो कुछ मुंह चलाएगी नहीं, ना बोलेगी। और हम लोग तो भाई बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें तो कहना ही पड़ेगा सारी बात। देखिए मेरा फिरोजाबाद के अधिकारियों से ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है फिट इंडिया का, उन्होंने कहा था कि सपने को साकार करना है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ देखा, जमीनी हकीकत देखी, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से फेल है और अधिकारियों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और यहाँ के लोगों की सुनना चाहिए। क्योंकि लोग ऐसी सर्दी में सुबह अपने घरों से 2-2 4-4 किलोमीटर दूर निकल कर आते हैं ताकि वो फिट रहें, एक्सरसाइज करें, लेकिन यहाँ की जब मशीनें खराब हैं तो उनको कहीं ना कहीं निराश होकर लौटना पड़ता है। आगे मैं आपको बताऊं, अब इस पर अधिकारियों की क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं वो एक सवाल बनता है। फिरोजाबाद से अरशद अली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।